चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपने हो सकता है ना सुना हो और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। और वो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, चंपू काव्य किसे कहते हैं। आज चंपू काव्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चंपू काव्य क्या होता है, चंपू जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। चलिए देखते हैं चंपू काव्य किसे कहते हैं, है ना। तो आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाएं चंपू काव्य को पढ़ने के लिए। देखिए, गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य कहते हैं गद्य पद्य मिश्रित रचना, गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा चंपू काव्य किसे कहते हैं। गद्य और पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। इसके बाद चंपू काव्य का प्रचलन संस्कृत साहित्य में था, लेकिन अब हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है ना। चंपू काव्य का जो प्रचलन था वो सबसे पहले कहाँ था, संस्कृत साहित्य में था, लेकिन अब इसका प्रयोग हिंदी में भी होने लगा है, हिंदी में भी दिखाई देने लगा है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया सिद्धराज, ये रचना जो सिद्धराज है ये चंपू काव्य का उदाहरण है। और ये चंपू काव्य का उदाहरण किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसको आप बिल्कुल क्लियर समझें कि ये 2025 की परीक्षा में बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा, है ना। ये आपका 10वीं और 12वीं, ठीक है, 10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली हैं इसमें बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा। तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लें, अच्छी तरह से याद भी कर लें।